हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आप जैसे जानते हैं बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चे अजीज सर का वेट कर रहे थे। यहाँ इनको मिल गए लियो, इन्होंने इनका नाम रखा है लियो। और जोया पापा ने इनका नाम रखा है लालू। तो गाइज ये देखिए, ये पकड़ लिया इनको। और बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं। तो ये चले गए हैं अंदर, ये जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे क्योंकि बच्चे हैं नहीं और बच्चे के साथ खेलते हैं। और तो वेट कर रहे हैं अजीज सर का कि अजीज सर आ जाएं और बच्चे बस जा रहे हैं। तो अजीज सर कॉल कर दी थी, अजीज सर आने वाले हैं। तो अजीज सर आ गए, बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। तो देखिए बब्बाई शुरू हो गया बच्चों का बब्बाई। तो गाइज ये देखिए, ये मौसम कितना अच्छा हो रहा है। आप मौसम देख सकते हैं, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सुहाना हो रहा है। सुबह से ही बादल है, हल्की सी धूप आती है, ठंडा मौसम है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठंडा इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि सर्दियां जा चुकी हैं, बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन। बस मुझे बादल, ऐसे खूबसूरत बादल दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो गाइस आज सुबह से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप तो निकल रही है खिली खिली, लेकिन इसके अलावा बादल भी हैं और मौसम ठंडा है। रीजन मुझे सुबह ही पता चल गया था। सुबह मेरी बहन ने हैदराबाद में जो रहती हैं, उन्होंने मुझे सुबह सुबह वीडियो भेजी थी। उन्होंने उसमें दिखाया था कि रात भर बारिश हुई और बिजली कड़क रही थी। तो मैं समझ गई थी कि अब यहाँ भी बारिश होगी, तो यहाँ बारिश अब होगी। अब वहां से जब वो बारिश यहाँ तक पहुंचेगी तो करीब 24 घंटे में बारिश होगी। तो बारिश कभी भी हो सकती है, किसी भी दिन रात में हो सकती है, अगर उनके यहाँ रात में हुई है। तो गाइज मुझे बस क्या करना है, कपड़े सारे यहाँ नहीं डालना है सामने, जितने यहाँ मैं धो के डालती हूँ, मुझे सारे कपड़े वहां डालना है टीन शेड के नीचे। क्योंकि पता नहीं किस दिन रात में बारिश हो जाए। वैसे जोया पापा तो काफी देर रात तक जगते रहते हैं, लेकिन नहीं जगे उस टाइम और बारिश होगी, कपड़े भीग गए तो मुझे ये करना है क्योंकि बारिश हो सकती है। अभी भी मैंने सोशल मीडिया में देखा कि लखनऊ में भी बारिश हो रही है और मौसम का बस मत पूछिए, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। मतलब अब सर्दियां तो है नहीं कि हम लोग का सर्दी लग रही है, तो लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी देख सकते हैं आप, हवा चल रही है। देखिए अब ये हवा चल रही है, एकदम हवा का झोंका आता है और ठंडी हवा चलती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैं थोड़ा सा परेशान थी क्योंकि जो मेरा कुरियर आया वो गलत आ गया है और उसमें रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया है। 3 ऑर्डर किए थे जो मैं, मेरा सपना था कि मैं आप और जो है सेम एक जैसा सूट पहने। तो वो प्रॉब्लम हो गई है। आज कौन सा दिन है, तो आज तो देखती हूँ, एक आध दिन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर मैं दूसरे ऑर्डर लगाती हूँ। तो मेरा इरादा था कि मैं और जो है सेम एक जैसे सूट पहने। तो मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 सूट मंगाए थे और तीनों की जगह वो गलत साड़ी आ गई है। तो ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये कुरियर वाले भैया सालों से जानते हैं, काफी टाइम से सारा सामान ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मैम कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ कंप्लेन कर दो और यहाँ हम संभाल लेंगे, हम आपका रिटर्न कर देंगे। तो वो रिटर्न हो जाएगा, कंप्लेन कर दी है, 2-3 दिन का टाइम लगेगा क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था। लेकिन बहुत सपोर्ट करते हैं कुरियर वाले भैया और उन्होंने कह दिया कि आप कभी आपको डाउट हो तो आप कैंसिल कर देना। मैंने कहा मैंने कैंसिल इसलिए नहीं करा था आप लोग का नुकसान ना हो जाए। और बोले नहीं नहीं, आप हमारा मत सोचना, आप कैंसिल कर देना। और रिटर्न हो जाता था इजीली। अब ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा धोखा हुआ कि सूट की जगह साड़ी भेज देंगे। और फिर मैं तो मजाक कर रही थी, मैं हंस रही थी, मैं साड़ी इसलिए भेज दी, लो 3 सूट मांग रही थी तो तीनों के सूट बनवा लो एक साड़ी से। तो गाइज थोड़ा सा कल से दिमाग खराब था मेरा, लेकिन जब कुरियर वाले भैया से बात करी, वो कह रहे नहीं मैम हम सब आपका करवा देंगे और आप बस कंप्लेंट कर दो। तो मैंने कंप्लेंट कर दी है, 24 से 48 घंटे में उसका रिजल्ट आएगा। तो हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है, नुकसान कोई नहीं होगा क्योंकि सब कुरियर वाले जान पहचान गए। कोई अजनबी होता तो फिर दिक्कत होती। तो करे हम कैसे भी करके आपका रिटर्न करवा देंगे। तो आज थोड़ा सा टेंशन हो गई थी इस बात को लेके, क्योंकि टेंशन ये थी कि अब अभी मुझे अब फिर से दूसरे सूट ढूंढो, फिर से ऑर्डर लगाओ, तो ये सब टेंशन हो रही थी। लेकिन अब करेंगे मैनेज, जैसे भी करना हो, करना तो पड़ेगा ही ना। तो वो मैं करूंगी, किसी भी तरीके से करूँ। और अभी जा रही हूँ मैं। आज मम्मी ने दही बड़े बनाए हैं तो वो मुझे भेज दिया। पूछा था पहले मैं खाऊंगी कि नहीं, दही बड़े मुझे बहुत पसंद है। और मैं मैंने कहा ठीक है भेज दो।
और वही शहतूत का जूस खूब, आज तो और ज्यादा शहतूत निकला है, कह रहे थे बिल्कुल शहतूत मतलब कब निकलेगा, टहनियाँ नहीं है, खूब निकल रहा है, फल बहुत निकल रहा है। तो यही तो लगता है कि इतना फल, एक एक पेड़ में इतना फल निकलता है, इतनी सब्जियां निकलती हैं, उसके बाद जब आप बाहर निकलो और सब्जी और फल लेने जाओ तो उनके रेट आसमान छू रहे होते हैं। तो मतलब कुदरत इतना एक पेड़ से दे रही है, इतनी सारा एक एक पेड़ से इतने इतने सारे फल दे रही है। महंगाई तो होना ही नहीं चाहिए, गरीब फल खाने के लिए तरस रहा है, गरीब सब्जी नहीं खा पा रहा है, और बल्कि कुदरत बहुत ज्यादा दे रही है, एक एक पेड़ से बहुत फल दे रही है। आप एक पेड़ टमाटर का लगा दो, टमाटर ही टमाटर उगाएंगे। शहतूत देखिए बिल्कुल टहनियाँ ही बहुत कम झड़ा हुआ है, लेकिन शहतूत ही शहतूत निकल रहा है, अंजीर पे अंजीर ही अंजीर निकलते हैं। तो हमें कुदरत से बहुत मिलता है, ये नीचे वाले ही लोग हैं जो चीटिंग करते हैं। तो मैं तो चली नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ने के बाद देखूं मुझे क्या करना है। आज मैंने आलू गोश्त बनाया था। तो गाइज ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, सिम्बा हैदर के पैर के ऊपर सो रहे हैं, और हैदर हट नहीं रहा है क्योंकि ये आराम से सो रहा है। देखिए अब मैं आई तो इनकी आंखें खुल गई, अब ये उठ गए, नहीं तो हैदर का पैर देखा था और हैदर के पैर में आराम से लेट गए थे, तो अब मुझे देख के इनकी आंखें खुल गई, उठ गए, ये डरे हुए बैठे हैं। बाहर बिल्ला है, और अब ये इतना उस दिन से डर गए हैं, इतनी इनको तकलीफ हो गई थी, इतनी चोट लगी थी कि अब उसकी आहट भी मिलती है तो ये अंदर ही रहते हैं, अब नहीं जाते हैं। पहले कहना नहीं मानते थे, चले जाते थे, लेकिन अब वो नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है वही जूस बनाने की, और शहतूत ताजे ताजे होते हैं तो मैं पहले तो एक दिन फ्रिज में रख लेती थी, लेकिन ये मैं ताजे शहतूत का ही जूस बना लेती हूँ। ताजे फल की बात ही अलग होती है। हाँ, थोड़े ठंडा नहीं रहता है जूस, नहीं रहे थोड़ा बहुत ठंडक आ जाती है संतरे से, लेकिन जूस बिल्कुल एक तो ताज़ा मिलता है, और ताज़ा जूस ताज़े फल का यकीन मानिए इतना स्वाद होता है, उसमें इतना स्वाद होता है। बाजार का जूस आप इतना महंगा लेते हैं, उसमें वो स्वाद नहीं होगा, रखा रखाया भी दे देते हैं, आपको तो पता ही नहीं चलता है, थोड़ा सा ऊपर से निकालते हैं, बाकी अंदर जिसमें जूस बनाते हैं उसमें रखा हुआ होता है, और दिखाते हैं कि आँख के सामने से बना हुआ है, लेकिन ये तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जूस मिल जाता है। तो गाइज ये मैं निकाल रही हूँ। संतरे संतरे कम निकालना पड़ेंगे क्योंकि शहतूत बहुत सारे हैं आज, और संतरे जो है पापा जब लेके आए थे तो करीब 4 केजी लेकर आए थे, और हैदर जब देख रहा था, जब पापा बता रहा था, जब पापा संतरे भर रहे थे झोले में, तो संतरे वाला देख रहा था, अरे ये तो लिए ही जा रहे हैं, लिए ही जा रहे हैं, लिए ही जा रहे हैं, तो वो देख रहा था। तो जो पापा ले आए, जो पापा बोले कि यही मौका है, पी लो, और खट्टे संतरे हो ऐसे तो खाने में स्वाद नहीं आता है, लेकिन शहतूत के जूस के साथ सही रहता है। तो 4 गिलास मैं बना लेती हूँ आराम से, जो है कि पापा को ज़रूर ऐड करती हूँ, और मैंने उनसे बोल ही दिया है कि चाहे कम कम मिले लेकिन सबको मिले, तो इसलिए वो ढेर सारे संतरे लेकर आए हैं कि सबको सही मिले। नहीं तो पहले वो कहते थे तुम लोग पी लो, मुझे छोड़ दो, क्यों छोड़ दूँ, जितना हम लोग को ज़रूरी है उतना उनको भी ज़रूरी है, उनको तो ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग तो दुनिया भर की चीज़ें खा पी लेते हैं, वो तो ना जो टाइम से खाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाते हैं। एक दिन लेकर आए थे बर्फ का गोला, और बड़े उससे हम लोगों के सामने खा रहे थे कि आज मैं किसी को नहीं दूंगा, और बच्चे तिल मिलाए जा रहे थे परेशान, पापा का गोला खा रहे हैं, पापा बर्फ का गोला खा रहे हैं। अच्छा, मेरा मूड किसी वजह से ऑफ था, तो जो पापा को लगा कहीं ऐसा तो नहीं, मैंने बर्फ का गोला मुझे खा लो, मैंने नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, और मेरा मूड कुछ ऑफ था, मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो गई थी, जोया के मोबाइल में हो गई थी। जोया को मोबाइल में एज की आईडी मांग रहे हैं, 13+ होना चाहिए, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे उसका मतलब ईमेल आईडी बचाऊं, तो मेरा उसी में टेंशन थी। तो फिर जोया पापा बोले आज मैंने जोया बोली पापा ने आज बर्फ का गोला अकेले अकेले खाया, हम लोग को नहीं खिलाया। तो फिर जब मैं बिल्कुल शांत हो गई, मैंने सोल्यूशन निकाल लिया, तो फिर मैंने बोला अच्छा है नहीं खिलाया, नहीं तो अभी दवा खिला खिला के परेशान हो रहे होते। इतना वो एकदम बर्फ था और इतना अभी गर्म भी नहीं है, ये लोग तो इतना जकड़ जाते हैं, हैदर की तो बिल्कुल सांस चौक हो जाती है एकदम, सब गलाला, तो उसको तो नेबुलाइज करना पड़ता है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही किया, पापा ने नहीं दिया, और मैं भी नहीं खाती हूँ, बचती हूँ क्योंकि मुझे रखना है रोजे, तो मैं
ऐसी चीज़ों से बच रही हूँ जो मुझे नुकसान करें। तो मैंने कहा बिल्कुल अच्छा करा आपने खा लिया, लेकिन अब आपको भी दवा खाना पड़ेगी, क्योंकि बर्फ़ का गोला वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनको भी खाँसी-ज़ुकाम जल्दी हो जाता है। तो वही बता रही हूँ कि सालों बाद उन्होंने अकेले कोई चीज़ खाई होगी, नहीं तो वो हम लोग के लिए लेकर आते हैं। कुछ भी खुद के लिए नहीं करते हैं, ना खाते हैं, तो फिर मैं ज़बरदस्ती देती हूँ। जो भी मौका मिलता है मैं देती हूँ गरमा-गरम, चाहे वो घी की चीज़ हो, चाहे वो मक्खन की चीज़ हो, तो फिर मैं देती हूँ ताकि उनको भी आराम मिले। तो ये शहतूत का जूस पी चुके हैं, रोज़ा खुल चुका है और ये देखिए मुँह दिखा रहे हैं लाल-लाल। थोड़े से कपड़े में भी गिरा तो मैंने कहा अब इसके दाग जाएँगे कि नहीं, ये देखिए हाथ भी हम लोग के हो गए हैं लाल-लाल शहतूत की वज़ह से। तो यहाँ पर ज़ोया देख रहे हैं लियो को, लियो सो रहा है। मैं भी आई थी देखने के लिए, फिर मैंने कहा नहीं सोने दो, और ज़ोया भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। बल्कि एक ज़ोया और है पड़ोस में, तो वो कह रही थी मैं उठा दूँ, तो ज़ोया ने मना कर दिया, नहीं, नहीं मैं तो बस देखने आई हूँ। और जो इनकी ओनर है आयशा, तो वो भी बता दे समझ जाती हैं कि ये लियो को देखने आई हैं, तो वो बता देती हैं कि लियो यहाँ बैठा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लियो है ही बहुत ही प्यारे हैं वो। ये लियो तो वहाँ पर है, ये देखिए हमारे तीनों ये सिम्बा तो है ही, सिम्बा तो अब यहीं रहते, नहीं तो सिम्बा गायब रहते थे। आंखें देखिए ऐसी चमक रही हैं टॉर्च में। मैंने यहाँ टॉर्च बंद कर दी है और ये देखिए यहाँ खेल रहे हैं। इनको जाने क्या समझ में आ रहा है, खेल लें कुछ दिन। अभी रोजे की वजह से कूलर नहीं लग पा रहा है, कूलर लग जाएगा और फिर कूलर के ऊपर जो सामान है वो भर जाएगा। तो कैसे प्यारे से क्यूट से लग रहे हैं मेरे सिम्बू, और भाग गए। ज़्यादा देर तो कहीं टिकते ही नहीं है। तो ज़ोया का है मंडे को ड्राइंग का पेपर। ज़ोया ने पापा से मंगाए थे ब्रश और हैदर ने मंगाए थे कलर, तो हैदर के कलर भी ले आए हैं और ज़ोया के ब्रश भी लेकर आए हैं। तो ज़ोया बड़ी खुश हो गई, ज़ोया के इतने सारे ब्रश आ गए हैं। तो ये कह रही कुछ टाइट सा हो रहा है मम्मा, पानी बॉईल कर देना, तो मैं गर्म पानी में डाल दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, अब आज नहीं, मैंने कहा कल करूंगी। तो एग्री हो गई इसके लिए, कहने लगी ठीक है। और यहाँ पर सब मैंने कर लिया है, अब मैं नमाज की तैयारी करूंगी। तो गाइस मैंने नमाज भी पढ़ ली है, अब नमाज पढ़ के मैं डाल रही हूँ कपड़े जो मैंने धोए थे। जैसा कि आपको दिन में बताया था कि मैं उस तरफ नहीं डालूंगी, रात में कभी भी अचानक बारिश हो सकती है, तो मैं इसी तरफ डालूंगी। बादल तो अभी साफ है, लेकिन बारिश की कोई गारंटी थोड़ी ना होती है। तो बस फिर मैंने यही कपड़े डाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं रात में ही कपड़े धोती हूँ, वो मुझे फिर आराम रहता है इस वजह से। तो गाइज बहुत ज़्यादा इस टाइम थकावट हो जाती है और नींद अब आने लगी है जल्दी रात में, पहले नहीं आती थी, लेकिन अब सुबह के उठे होते हैं और महीना भर होने वाला है, और वही टाइम रूटीन सुबह उठ के काम करना कभी कभी नहीं होता है मन काम करने का। सुबह सुबह लगता है कि सैरी करो, नमाज पढ़ो, पारा पढ़ो और सो जाओ। फिर वही है कि आप सुबह उठ के फिर करोगे तो आप ही पर पढ़ना है, और काम बहुत ज़्यादा रहता है, बच्चों का साथ है और बच्चों की डिमांड इतनी हाई फाई रहती है खाने पीने की कि फिर मुझसे नहीं होता है। तो मैं तो यही कर लेती हूँ, सुबह सब तैयार कर लेती हूँ, फिर आराम से सोती हूँ और उठती हूँ, तो फिर मुझे कोई काम नहीं रहता है। गाइस यहाँ पर मैंने लगभग लगभग सारे कपड़े डाल लिए हैं। अब मैं जाऊंगी मोटर बंद करने के लिए। मोटर चल रही है, टंकी भर गई है, मैंने टंकी में लगा दिया था। और मौसम इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शॉल ओढ़ लो, लेकिन अब अंदर जाके बैठूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चाय बनाऊंगी, फिर पियेंगे गर्मा गर्म चाय। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आए तब भी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।